हेलो एवरीवन, ये वाली वीडियो क्लास 11th के लिए है। बेटा देखो, ऑर्गेनिक के आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स में से पहले चैप्टर के अंदर एक तो आपके इंटरमीडिएट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। इंटरमीडिएट के अंदर आपको कार्बोकैटायन पढ़ना है, कार्बेनियोन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। कार्बोकैटायन और कार्बेनियोन क्या होते हैं आपको जस्ट ये देखना है, और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास है, उस पर नज़र आपको डालनी है कि टर्शरी की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा काम करता है, या फिर आपका वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास होता है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको कार्बोकैटायन पढ़ना है, कार्बेनियोन आपको पढ़ना है, और एक हल्का सा रिएक्टिविटी ऑर्डर आप साथ के साथ फ्री रेडिकल का भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अफेक्ट्स जो है उसमें इंडक्टिव सबसे इजी इफेक्ट आपके पास होता है, पेपर में कई बार पूछ लेता है, लेकिन अब जो आपका कल का पेपर है उसके लिए आपका रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमेरिक है, उसकी डेफिनेशन भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। डिफरेंस देख लेना इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव के अंदर, 2 डिफरेंस देख लेना सिर्फ, ठीक है। और इसके बारे में आपको पढ़ना है, सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है हाइपर कंजुगेशन की, और रेजोनेंस की आपको पढ़नी है। और रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल देखना है जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये वाले दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड है उसमें एक तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये पढ़ लेना, और एक आपको क्रोमेटोग्राफी है, ये पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम ऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, वैसे मैंने आपको करा दिया था, बट फिर भी 21 पैटर्न से आता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट से मिलेगा, ठीक है। आप आइडोफोम टेस्ट वगैरह 2-3 एग्जाम्पल देख लो, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ठीक है, आपके पास। उसके बाद आता है कंप्लीट द रिएक्शन करके आपके पास क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर हम यहीं पे एग्जांपल देखें, ऐसे करके आपको कंप्लीट द रिएक्शन देगा कि इसने इसके साथ रिएक्ट किया, ए आपके पास है, बी आपके पास है, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग क्वेश्चन, आपसे रीज़न पूछेगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, बी वाले का डायपोल मोमेंट कम है आपके पास है, क्यों है ये बताना है। ए जो आपके पास है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बी आपके पास है मेटा डायरेक्टिंग है, ऐसा क्यों होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि ये रेजोनेंस शो करता है, ये रेजोनेंस शो नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग क्वेश्चन में। उसके बाद फोर्थ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा कन्वर्जन का, ठीक है। आपको बोल देगा कि ब्यूट 1 ऑल को ब्यूट 2 ऑल के अंदर कन्वर्ट करो, इस तरह से मतलब आपको कन्वर्जन दे देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ पिछले एक, जैसे फिनोल को नाइट्रोबेंजीन के अंदर कैसे चेंज किया जाता है, इस तरह से पूछेगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर कैसे चेंज किया जाएगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर नेम रिएक्शन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन है, जैसे आपसे ओजोनोलिसिस पूछेगा कि ओजोनोलिसिस क्या होती है, वुड्स रिएक्शन आपके पास क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपके पास क्या होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे जनरली पूछा जाता है। तो इन जो पैटर्न है ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब जैसे रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर आता है ना, ये बोलता है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बी का कम है, यहाँ पे क्या बोल देता है, ऑर्डर पूछ लेता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ किसका कम है किसका ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट बताओ किसका कम है किसका ज़्यादा है। इस तरह से एक ऑर्डर में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लियर है। और एक मैकेनिज्म पेपर के अंदर है, वो तो आपको देखना ही है। उसके बाद ये तो थी ऑर्गेनिक की बात कि ऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद देखो, एक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आपका कॉमन आयन इफेक्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ली चैटेरियल प्रिंसिपल। पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे वो पूछेगा ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, अगर आपने इक्विलिब्रियम पे CO को हटा दिया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर को कम किया, प्रेशर को बढ़ाया, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा बेटा, इस पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन पीएच 100% पेपर के अंदर पूछेगा, ये दोनों न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी न्यूमेरिकल और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालने का और एक पीएच निकालने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा पीएच। जैसे एक तो पीएच मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, और एक इस तरह से सिंपल भी पूछता है कि पीएच आपको बताना है 10⁻⁻10 या -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का बताओ, NaOH का बताओ, इस तरह से आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको लिवाइस एसिड, या तो आपको बोलेगा एग्जांपल देके कि इसका लिवाइस एसिड आपके पास क्या है, इनमें से कौन कौन से हैं, बेस कौन सा है, या फिर पर्टिकुलर नाम लिख कर दे देगा कि इसका कंजुगेट एसिड लिखो, आपसे बोल देगा कंजुगेट बेस लिखो। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर आपके पास है, ठीक है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो मैंने आपको ऑलरेडी अलग से क्वेश्चंस करके बता दिए थे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मिड टर्म में जो आपको बताया था ना बेटा, जो आपके मिड टर्म का सिलेबस है वो वाले ही क्वेश्चन करना, उससे अलग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको अगले चैप्टर्स हैं जो तीनों, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ फिलहाल, ठीक है। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, ये है आपके पास, ठीक है। डेल्टा जी नोट आपके पास है, आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको तभी भी बताया था बेटा कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, या हून्स रूल आपसे पूछ सकता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों में से एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक आपकी NL-MS वैल्यू जो होती है, ML वैल्यू होती है, उनका करेक्ट ऑर्डर या उनको निकालना भी आपसे पूछता है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। मिड टर्म वाला आपको एज इट इज़ करना है, जो मिड टर्म में मैंने बताया था बेटा, बार बार मैं यही बोल रही हूँ। तो बाकी के जो 4 चैप्टर्स आपके हैं, ठीक है, उनके बारे में फिलहाल बता रही हूँ। और एक जब मैंने ऑर्गेनिक कराया था बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। या तो आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे सोहर्स आप प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ करके बताओ, आप न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करके बताओ, या फिर आपसे रीज़न पूछेगा कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड, आपको बोलेगा कि इक्लिप्स बनाओ, स्टैगर्ड बनाओ, दोनों में से स्टेबल कौन सी है वो आप मुझे बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इस तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ठीक है। ये वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मिड टर्म पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, मिड टर्म के सिलेबस पे, सॉरी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी बेटा, KSP आपकी वैल्यू दे रखी है, सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ लेगा, या ये वाली वैल्यू देके आपको क्या कर लेगा, KSP यहाँ से पूछ लेगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्राई करने ही करने हैं। आपसे क्या नाम है, pH कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, और एक बफर सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन पक्का कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाले, हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास है जो मैंने आपको पहले भी जब क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको बताया था बेटा, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले, स्पेशली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपके पास है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग से वीडियो बना के मैंने आपको न्यूमेरिकल वहाँ से करा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है हर हालत में, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके पास, NL-MS ML की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। बीच बीच में से निकाल लेते हैं कोई भी पेज। हाँ भाई, नेम रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ये आता है। कंप्लीट द रिएक्शन बेटा देखो इस तरह से है, जिसमें से आधी नेम रिएक्शन आपके पास है, ये भी नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, ये आपके पास वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये अल्कोहलिक QH करके हम क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके पास क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मार्कोनिकव और एंटी मार्कोनिकव को तो भूलना ही भूलना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। एंटी मार्कोनिकव को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट या खराश भी बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। कन्वर्जन आपसे, जैसे इथाइन को आपको इथेनल में चेंज करना है, बेंजीन को मेटा नाइट्रोबेंजीन में चेंज करना है, क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन को, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट वाला,
एक क्वेश्चन आपको एमओटी से, मैंने पहले भी बोला था जब आपको मिड टर्म का सिलेबस कराया था कि एमओटी से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन और शेप, ये क्वेश्चन तो इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। तो आप हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालना ज़रूर सीख लेना। और एक आपका जो सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है बेटा, दोनों को लिखना आना चाहिए। दोनों की स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा स्टेबल आपके पास होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिस और ट्रांस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो कंजुगेट एसिड बेस वाला मैंने क्वेश्चन बताया था ना, वो इस तरह से आपसे पूछता है। ये देखिए कंजुगेट एसिड बेस, वेस्पर थियरी से शेप आएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एक नॉर्मल मोलैलिटी पे न्यूमेरिकल कोई नहीं रोक सकता, आता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, एम्बिटेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एक ही ये वाली डेफिनेशन भी बेटा, होमोलिटिक और हिड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किसे कहते हैं, पेपर में आता है। बोन हाइबल साइकिल इंपॉर्टेंट है, पीएच का क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये टाइप ऑफ पीएच क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ये देखो रीजनिंग क्वेश्चन ऑर्थो पैरा वाला बता रही थी ना मैं, इसने बोला है कि ये ऑर्थो है, पैरा है या फिर मेटा है, क्यों है ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको पढ़ने हैं पेपर के अंदर। क्लियर है? ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। टेंशन फ्री होके तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, पेपर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। जो मिड टर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट था सिर्फ वो पढ़ लो, और जो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं वो कर लो। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जो 100% मैंडेटरी है आपके पास, वैसे तो बता चुकी हूँ, बार बार तो क्या बताना है, आप एक बार पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।